स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो चाहे आप सीटेट, टेट या बीएड किसी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। समावेशी शिक्षा का सीधा सा मतलब होता है एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बालकों को समान शिक्षा प्रदान करना, ताकि उनके अंदर भेदभाव की भावना का विकास ना हो। ठीक है, चाहे बच्चा सामान्य हो, चाहे बच्चा असामान्य हो मानसिक रूप से, या दिव्यांग हो, उसको एक ही छत के नीचे सभी को बराबर शिक्षा, सभी को बराबर सुविधा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो देखिए लिखा है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बच्चों को बिना भेदभाव समान अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो पहला है सभी बच्चों के साथ समान पठन। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक ही कक्षा में साथ पढ़ते हैं, किसी बच्चे को अलग नहीं किया जाता। आपको पता होगा पहले क्या होता था, दिव्यांग बच्चों का स्कूल अलग होता था तो उनके मन में थोड़ा सा समाज के प्रति अलग सी भावना उत्पन्न होती थी। ठीक है, इसलिए समावेशी शिक्षा में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। सभी बच्चों के एक साथ समान पाठन की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब सामान्य बच्चा और दिव्यांग बच्चा एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ेगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि सभी को बराबर सीखने का मौका देना। ठीक है, चाहे बच्चा सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो, सभी बच्चे को समान पाठ्यक्रम, समान पाठन एक साथ पढ़ाना, ये आपके समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है सभी बच्चे को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, समान अवसर और सुविधाएं, इसका मतलब क्या हो गया, हर बच्चे को शिक्षा, खेल, किताब, शिक्षक और संसाधन समान मिले, किसी को कम या ज़्यादा विशेषाधिकार ना मिले। यानी कि बच्चा सामान्य है तो भी उसको बराबर खेलने कूदने, किताब, शिक्षा, संसाधन जो भी मिलना है सब बराबर मिले, और बच्चा चाहे दिव्यांग है उसको भी किसी विशेष प्रकार की असुविधा ना हो। जैसे सामान्य बच्चों को ट्रीट किया जाता है वैसे ही दिव्यांग बच्चे को भी ट्रीट किया जाता है। उद्देश्य क्या है, इससे शिक्षा में हमको समानता लाना है। तीसरा बिंदु हमारा है भेदभाव रहित वातावरण। इसका मतलब क्या हो गया कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। स्कूल का माहौल जो है वह सुरक्षित हो और दोस्ताना हो। यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का हो या विकलांग बच्चा हो, सबको एक साथ रहने की बातें सिखाई जाए और माहौल जो है बिल्कुल सुरक्षित हो और सभी एक दूसरे के मित्रवत व्यवहार करें। ठीक है, चाहे कोई हिंदू का बच्चा है, चाहे कोई मुस्लिम का बच्चा है, चाहे ईसाई का बच्चा है, सब एक ही छत के नीचे पढ़ें और किसी से कोई भेदभाव ना हो, सभी का माहौल सुरक्षित और दोस्ताना हो। इसका मतलब क्या है कि बच्चों में समानता और सम्मान की भावना पैदा करना, यानी कि बच्चा किसी भी जाति धर्म का हो, सबके प्रति समान भावना रहे, चाहे वो आपका जनरल का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे एससी एसटी का बच्चा हो, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे। ये भी आपके समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला पॉइंट हमारा विशेष पाठ्य सामग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, ऑडियो बुक, बड़े अक्षर वाली किताबें, विशेष उपकरण और तकनीक का प्रयोग लाना। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था करना, अच्छे खासे ऑडियो बुक की व्यवस्था करना, बड़े अक्षर वाली किताबें और नए नए टेक्नोलॉजी की मदद से दिव्यांग बच्चों को हम लोग एक जो सामान्य बच्चे के बराबरी मिला के खड़े कर दें। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो गया कि सभी बच्चे को आसानी से पढ़ने में क्या करना, मदद करना। ठीक है, विशेष पाठ्य सामग्री हम लोग दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराएं, जिससे वे सामान्य बच्चों की तरह फील करें, उन्हें कोई अलग भेदभाव फील ना हो। अगला हमारा सहयोग और संवेदनशीलता। ठीक है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज दिव्यांग बच्चों की मदद करें, बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करें। इसका उद्देश्य क्या होगा कि सकारात्मक और सहायक समाज बनाना। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि शिक्षक, विद्यार्थी और जो समाज है वह दिव्यांग बच्चों को अलग ना फील होने दे। ठीक है, उनके प्रति सहानुभूति रखे और उनके सहयोग में क्या करे, अपना पूरा योगदान दे, जिससे जो सकारात्मक हो, समाज जो होगा हमारा सकारात्मक होगा और सहायक होगा। ये भी आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। अगला बिंदु हमारा समावेशी शिक्षा के द्वारा
हर बच्चे की उन्नति करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े, कमज़ोर बच्चों को भी अतिरिक्त सहायता मिले, ये भी आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा जो है एक तरह से अगर हम लोग कहें कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था है समावेशी शिक्षा, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को अलग ना महसूस करे। सभी बच्चों में सभी धर्म के प्रति, सभी जाति के प्रति एक सम्मानजनक भावना रहे। तो ये आपके सीटेट, टेट और बीएड के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।